joined Forsage about 2 weeks ago. Been on Forsage for My life has been transformed by Forsage. Forsage is a gift that keeps giving. A dream come true? Yes, absolutely. Help the nation, to help the country, to help the whole world. Forsage to me has been a life changer. Forsage has been a gift, and is a gift that keeps giving. And to make everyone who invests in it to be happy. I lost my job. I am jobless since April this year. Well, my dream is to pay off my house, completely mortgage free, and my truck, and live the rest of my life. What are you waiting for? Invest, earn. And I told you, I invited you. Everybody have a dream, but you have to work on To share this amazing program to a lot of people. I believe it can change other people's lives as well. Para mí, Forsage es la puerta a hacer los sueños realidad. Forsage koşulun. Herkese uğurlar. About my dreams, Forsage. बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। मेरे दोस्त, हो के मायूस यूं ना बैठें, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदलें, क्योंकि आपकी भी किस्मत कभी भी बदल सकती है। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी पार्टिसिपेंट का, सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं लाइफ चेंजिंग फोर्साज ब्यूटी प्रोजेक्ट के अंदर, और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं इस वेबिनार के माध्यम से हम अपने जीवन में निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। साथियों, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए, समय की महत्वता को देखते हुए आगे की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाते हैं। हार्टली वेलकम इन फोर्साज BHD project plan presentation powered by टाइगर टीम इंडिया। ये जीवन है साहब, ख्वाब भले टूटते रहें मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। मेरे दोस्त, हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो जाएं। जिस कापी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, मेरे दोस्त, वो अक्सर रफ बन जाया करती है। परिवार में भी जिम्मेदार व्यक्ति का भी यही हाल होता है, और हम सब निश्चित रूप से अपने परिवार के अंदर कहीं ना कहीं जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं हम अपने परिवार के हीरो हैं। मेरे दोस्त, हमारे परिवार की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ हमारे ऊपर है, और हमें इस जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन पूरी शिद्दत इबादत से हमें अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने के लिए सीरियस होना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे विशेष कारण हैं जिन पर हम अपने काम करके अपने परिवार को, जो हमें अपना हीरो, जो हमें अपना जिम्मेवार मानते हैं, उनके सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। मेरे दोस्त, सिर्फ हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। और आज हमारे बीच में जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप का आगमन होने जा रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने आज स्टडी किया हुआ है, और स्टडी करने के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से जोश और जुनून के साथ हमारे साथ में प्लान को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्त, और अगर आपको सीट मिल गई है, मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, आप लकी हैं मेरे दोस्त। और गलती से भी इस सेशन को क्विट मत करने का सोचना मेरे दोस्त। अगर आपको क्विट करना है तो आप अभी के अभी क्विट कर सकते हैं साथियों, क्योंकि ये जीवन बदलने वाला सेशन होने जा रहा है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आज की डायनेमिक लीडरशिप को हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम, नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर SK गोला सर फ्रॉम बदायूं उत्तर प्रदेश, टाइगर टीम इंडिया। हम सर का फ्लावर से, फ्लावर बुके से, और इस इंडिया लेवल के टाइगर टीम इंडिया के मंच से हम सभी अपने दिल की गहराइयों से क्लैपिंग के साथ वेलकम करते हैं इस इंडिया लेवल के मंच पर।
थैंक यू सो मच अनुराग सर, थैंक यू सो मच आ, इतना ग्रैंड वेलकम के लिए। सर क्या मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल सर, एकदम जबरदस्त है। मोस्ट वेलकम है सर आपका। और एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ हमारे बीच में द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर नरेंद्र कुमार सर फ्रॉम नोएडा। मैं 2 दिन के लिए बाहर हूँ, आज भी बाहर था और कल भी बाहर हूँ। और आज मैं चाहूंगा कि प्लान प्रेजेंटेशन के बाद नरेंद्र सर आज के वेबिनार को रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए क्लोजिंग की ओर लेकर के जाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, कंटिन्यू करें। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू नरेंद्र सर एंड थैंक यू मिस्टर मुकेश सैनी सर, क्योंकि इन 3 महागुरुओं की वजह से आज हम लोग फोर्साज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और जो हम लोगों ने ड्रीम्स देखे थे आज से कुछ महीने पहले, और आज वो हमारे सामने बिल्कुल फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का आज हार्टली वेलकम है इस जूम सेशन के अंदर। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस महामंच के अंदर अगर आपको सीट मिल चुकी है तो कृपया करके उसको मिस ना करें, क्योंकि अगर आप एक बार अगर इस मीटिंग से बाहर हो गए तो शायद आपको दोबारा से जगह मिलना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेशन है पूरा का पूरा हाउसफुल रहता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना, क्योंकि फोर्साज एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा रेगुलेशन है आज के टाइम पे 21वीं सेंचुरी के अंदर, जहाँ पे लोग बहुत कम टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा पैसा कमा पा रहे हैं, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज इसको म्यूट कर दीजिए। डोंट वरी, कंटिन्यू करें सर। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप किसी भी प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हैं, वो भी कम टाइम के अंदर। फ्रेंड्स, आज का जो 1 घंटा है ये आपकी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल होगा और सबसे बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 1 घंटा होने वाला है। और अगर यहाँ पे बताई हुई चीजों को आपने सीरियसली समझा और उन पे अगर आने वाले टाइम में, यानी कि 5 महीना, 6 महीना या 1 साल अगर आपने काम कर लिया, तो आपने जो ड्रीम्स देखे थे नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, चाहे वो आपके खुद के ड्रीम्स थे या फिर आपने अपने परिवार के लिए ड्रीम्स देखे थे, डेफिनेटली बता रहा हूँ आप उनको बहुत कम टाइम के अंदर यहाँ पे पूरा करेंगे। दूसरा, आज इस सेशन के खत्म होने तक, एंड होने तक, आज आप अपनी लाइफ से एक चीज को खो देंगे, और वो चीज क्या है कि जो हम लोग हर समय अपने लिए कोसते रहते हैं कि मेरे अंदर क्वालिटी तो है, मेरे अंदर स्पिरिट भी है, मेरे अंदर आग भी है, मेरे अंदर जुनून भी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह, तूने मुझे ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिया जिससे मैं अपनी लाइफ के अंदर अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाता। तो ये जो रीग्रेट्स है इसको आज आप खो देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप अपने एक एक सपने को चुन चुन के पूरा कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही जुनून के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही बहुत ही जुनून के साथ हम इस सेशन को आज को स्टार्ट करते हैं। दूसरा, आपकी जो नजरें हैं मेरे स्लाइड की तरफ होनी चाहिए और जो आपके कान है वो मेरी आवाज की तरफ होने चाहिए, तभी आप इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और सुन पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि सबसे पहले हम जानेंगे वाई ब्लॉकचेन के बारे में, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा चर्चित है, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। तो हम जानेंगे वाई ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे वाई क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसकी जरूरत क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। उसके बाद हम जानेंगे वाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में अंतर क्या है। उसके बाद फिर हम जानेंगे बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फोर्साज के बारे में। फ्रेंड्स, फोर्साज से पहले ये 4 चीजों के बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, फोर्साज जो प्लेटफॉर्म है, वो इन 4 चीजों से जुड़ा हुआ है। तो आपको फोर्साज से पहले इन 4 चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बिल्कुल समझाना चाहूं, तो आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने भी कंप्यूटर्स हैं,
जितने भी हमारे मोबाइल फोन्स हैं, जितने भी लैपटॉप हैं और जितने भी हमारे टैबलेट हैं, यानी कि जितनी भी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी डिवाइस एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ब्लॉकचेन का मतलब आप समझ सकते हो, दुनिया के हजारों लाखों कंप्यूटर्स का एक श्रृंखला या फिर उनका एक समूह। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा जितने भी हमारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, उनके अंदर ब्लॉकचेन का यूज क्या होता है कि ब्लॉकचेन के अंदर आप किसी भी डेटा को डिजिटल बना के उसको स्टोर किया जा सकता है, यानी कि उसका एक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। और जब आप उसका रिकॉर्ड रखते हो, यानी कि उसके अंदर जब आपका रिकॉर्ड चला जाता है, उसके बाद वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो जाता है। और इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होने के बाद ना तो कभी भी उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, ना ही कभी भी उसको आप हैक कर सकते हो, ना ही कभी भी आप उसको डिलीट कर सकते हो। इतनी पावरफुल होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज 2009 में सबसे पहले किया गया था, जब बिटकॉइन नामक एक क्रिप्टो करेंसी आई थी। उस टाइम सबसे पहले इसका यूज हुआ था। और इसका यूज केवल क्रिप्टो करेंसी में ही नहीं, आज के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही हैं। और आने वाले टाइम के अंदर अपना जो भी काम काज है, जो भी कार्य है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा करेंगी। क्योंकि इसमें एक तो आपका मैन पावर बचेगी, दूसरा यहाँ पे कोई भी धांधलेबाजी या फिर करप्शनबाजी यहाँ पे नहीं हो सकती है। इवन अगर मैं बात करूं, बहुत सारी आज के टाइम पे कंट्रियां अपना जो भी कामकाज है, बहुत सारे काम आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा कर रही हैं। इवन अगर मैं दुबई की बात करूं, तो दुबई का लगभग 90 से लेके 80% काम जो है वहां की गवर्नमेंट का, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडियन गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा काम पाइपलाइन में है। और आने वाले कुछ ही साल को अंदर आप इंडियन गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कामकाज आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर देखेंगे। जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री हो गया, जैसे कि हमारी जो मार्कशीट होती है, वो बहुत सारी चीजें, या फिर जो भी सरकार की तरफ से जो भी लोगों के लिए योजनाएं आती हैं उनके लिए, मतलब बहुत सारी चीजों में आप इस टेक्नोलॉजी का यूज देखेंगे आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, और इसको आज हमें समझ लेना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में हमारे बच्चे हमें समझाएंगे कि पापा जी ये होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो चलिए फ्रेंड्स, और भी इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट मनी। इंटरनेट मनी की अगर मैं बात करूं, तो इंटरनेट मनी को ही क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। क्रिप्टो करेंसी की मैं अगर बात करूं, तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा रेवोल्यूशन है, क्योंकि इसके थ्रू आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, आप अपने घर से बैठ के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पेमेंट कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। दूसरा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर सकते हो। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, सारी की सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, तो इनका ना तो कभी भी सर्वर डाउन होता है। आप रात के 12 बजे भी अगर आप इनका यूज करोगे इसका, तो इसका यूज होगा। दूसरा, आप किसी भी देश के अंदर इसको खरीद सकते हो और किसी भी देश के अंदर इनको आप बेच सकते हो। ऐसा नहीं है कि INR है तो केवल इंडिया में चलेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी का। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की हम लोग को जरूरत क्यों पड़ी, इसका फ्यूचर क्या है, इसका उदय कैसे हुआ, तो इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो बहुत टाइम के पहले, अगर हम बहुत पुराने टाइम में चले जाएं, तो सबसे पहले जो हमारा लेन देन होता था, जो बिजनेस होता था, वो विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था, यानी कि बॉर्टर फॉर्म में। विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चीजों का आदान प्रदान होता था। अगर मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, तो आपस में उनको चेंज किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई भी करेंसी एक्सिस्ट नहीं करती थी, मतलब कोई भी उस टाइम कोई भी करेंसी नहीं थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का डेवलपमेंट हुआ, और जब लोग डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि लेन देन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, दूसरा आपको कैरी करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, तो फिर क्या हुआ, गोल्ड के रूप में, मतलब हम क्या हुआ कि उस टाइम पे लोग गोल्ड के द्वारा अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, या फिर लेन देन करना स्टार्ट कर दिया। जब और समय आगे बढ़ा, लोगों का और डेवलपमेंट हुआ, जब विकास हुआ, तो क्या हुआ, क्योंकि गोल्ड एक महंगी धातु होती थी, तो फिर क्या हुआ कि मेटल्स कॉइन्स बनाए गए, यानी कि
तांबा के कॉइन्स बनाए गए, सिल्वर के कॉइन्स बनाए गए, चांदी के कॉइन्स बनाए गए, इवन चमड़ा के भी कॉइन्स आए, राइट। और जब कॉइन्स आए तो जो आदान प्रदान यानी कि व्यापार करने में बहुत ज्यादा आसानी हुई। लेकिन दिक्कत यहाँ पे वही आ रही थी कि अगर आपको बाहर कहीं बिजनेस करने जाना है और आपको एक बड़ा अमाउंट लेके जाना है तो कैरी करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी सिक्कों के लिए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट और हुआ, और ज्यादा विकास हुआ। फिर लॉन्च करी पेपर मनी, यानी कि फिर पेपर मनी का आगमन हुआ। और पेपर मनी का मतलब होता है नोट, जो आज भी हम उसको यूज करते हैं। जब पेपर मनी आई तो पेपर मनी से आने में क्या हुआ कि लेन देन बहुत ज्यादा आसान हो गया। अगर आपको कहीं भी एक बड़ा अमाउंट लेके जाना है तो आप आसानी से उसको कैरी करके ले जा सकते थे। धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होने पे क्या हुआ, प्लास्टिक कार्ड्स आए। प्लास्टिक कार्ड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा एटीएम हो गया, जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड हो गया, जैसे हमारा डेबिट कार्ड हो गया, तो ये जितने भी प्लास्टिक कार्ड्स हैं, है ना, ये आए। और जब ये आए तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होने लगे। फ्रॉड कैसे होने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पिन पूछ लिए जाते हैं, उनको बहला फुसला के, या फिर किसी का ओटीपी पूछ लिया, तो फ्रॉड की संख्या जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ और हमारे सामने आई इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम पे हम लोग सबसे ज्यादा जो चर्चित है, वो फेमस है, वो है यूपीआई। आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति के फोन में यूपीआई चलता है। अगर आप कहीं भी रेस्टोरेंट पे जाते हो, आपने कुछ खाया, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको यूपीआई कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी अगर मान के चलो 5 या 10 साल पहले चले जाओ, लगभग 7-8 साल पहले चले जाओ, तो कुछ चुनिंदा लोग ही यूपीआई को यूज करते थे। और जो बहुत सारे लोग थे, उनको जब बोला जाता था कि आप पेटीएम यूज करते हो या गूगल पे, फोन पे आप यूज करते हो, तो मना करते थे, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि अगर आप मूंगफली के ठेले पे भी जाओगे तो वहां पर भी आपको यूपीआई मिलेगी। अगर आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाओगे, वहां भी आपको यूपीआई का कोड, क्यूआर कोड मिल जाएगा। मतलब आप कहीं भी मोमोज खा रहे हो, आप टिक्की खा रहे हो, आप समोसे खा रहे हो, कहीं भी जाओ आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम की डिमांड है। और जिन लोगों को फोन पे, गूगल पे चलाना नहीं आता था, आज वो अपने बच्चों से सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम की जरूरत है। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूं कि अगर आप अभी मान के चलो बदायूं के अंदर बैठे हो और आपको महाराष्ट्र में किसी को पेमेंट भेजना है, अपने फ्रेंड्स को, तो आप इंडिया के अंदर तो यूपीआई बहुत आसानी से कर सकते हो। विद इन 1 सेकेंड के अंदर आप किसी भी फ्रेंड को अपना पैसा भेज सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं, आप इंडिया के अंदर हो और आपको बाहर कहीं यूएसए या दुबई में अगर आपको पेमेंट भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे? अगर इंस्टेंट, अगर आपका कोई वहां पे रहने वाला है, कोई आपका फ्रेंड है और उसको एकदम से जरूरत पड़ गई पैसे की, और वो आपको फोन करता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को पैसे भेज दे, अब आप कैसे भेजोगे? क्योंकि वहां पे आईएनआर तो चलता नहीं है, तो आप कैसे भेजोगे? आप यूपीआई नहीं कर सकते उसको। उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? जो भी एक्सचेंजर का जो प्रोसेस होता है, उसको पैसे पहले देने पड़ेंगे, फिर वो कैसे भी करके वहां पे भेजेगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा आप पूरी दुनिया में, आप घर से बैठ के, आप पूरी दुनिया में, अगर आपका कोई भी जान पहचान का व्यक्ति है, आप उसको विद इन 1 सेकेंड के अंदर आप पेमेंट भेज सकते हो। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि ये रेगुलेशन है। आप कहीं भी पेमेंट को भेज सकते हो, वो व्यक्ति वहां पे किसी भी एक्सचेंज के थ्रू इसको विड्रॉल करके खर्च कर सकता है, या फिर डायरेक्ट यूपीआई में भी सामने वाले को पेमेंट, डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी में भी सामने वाले को पेमेंट कर सकता है। अभी मैं अगर बात करूं यूक्रेन की, यूक्रेन के अंदर क्या हुआ, जब अभी रूस ने जब हमला किया, तो वहां पे जो भी बैंक्स के जो सर्वर वगैरह थे, वो सारे के सारे हैक, मतलब एकदम डिस्ट्रॉय हो गए, है ना। और डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या हुआ कि ना तो वहां पे एटीएम काम कर रहे थे, ना बैंक सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन वहां पे एक चीज काम कर रही थी, वो थी क्रिप्टो करेंसी। और सुनने में ये भी आया कि बहुत सारे देशों ने जो उसको फंडिंग दी है, वो केवल क्रिप्टो करेंसी के रूप में दी है। तो आप ये देखो, और अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था कि अपने इंडिया के अंदर भी जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्रिप्टो करेंसी के लिए हरी झंडी दे दी है। आप क्रिप्टो करेंसी में किसी को भी आप कोई भी लेन देन कर सकते हो, किसी को भी आप क्रिप्टो करेंसी दे सकते हो, किसी से भी क्रिप्टो करेंसी ले सकते हो। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट का एक और हमारे लिए गुड न्यूज है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको टैक्स के दायरे में लेके आ रही है, ताकि इससे कमाई हुई जो इनकम हो है वो 1 नंबर की इनकम हो। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा
खुशी की बात है। दूसरा क्या है कि आज हर एक गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोच रही है। क्यों? क्योंकि एक फ्यूचर की करेंसी है। लेकिन हम लोग इसके बारे में समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इसके बारे में निगेटिव सुना हुआ है, या फिर हमें ये चीज समझ में नहीं आती, या फिर हम ये कह के केवल टाल देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी केवल एक हवा है, ये कभी भी बंद हो जाएगी, मुझे इन चीजों में नहीं पड़ना। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि जो भी चीज होती है, जो भी नई कोई टेक्नोलॉजी आए या फिर नया कोई इन्वेंशन होता है, तो स्टार्टिंग में लोग उसको नकारते हैं, लेकिन फिर जब वो धीरे धीरे फेमस होता है तो लोगों का फिर वो पसंदीदा बन जाता है। और फिर जब जो बाद में जो भीड़ आती है उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगता है। लेकिन जो इंडस्ट्री के स्टार्टिंग में जो लोग इसके अंदर घुस जाते हैं, वही लोग उस इंडस्ट्री के शहंशाह होते हैं। तो मैं आप लोगों से केवल एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ले लो और क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको आपके बच्चे आपको ना सिखाएं कि पापा ये होती है क्रिप्टो करेंसी, आपने इनके बारे में क्यों नहीं सीखा। दूसरा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी का जो जन्म हुआ था वो 2009 के अंदर हुआ था। 2009 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट था क्रिप्टो करेंसी का वो था बिटकॉइन। और बिटकॉइन की जो स्टार्टिंग हुई थी महज 35 पैसे से हुई थी। अगर मैं 35 पैसे की बात करूं तो आज के टाइम पे कोई भी वैल्यू नहीं है 35 पैसे की। 35 पैसे छोड़ो, 35 रुपए की कोई आज के टाइम पे वैल्यू नहीं है। लेकिन जब 35 पैसे की कोई चीज 2009 में स्टार्ट होती है, और इसके जो जनक थे बिटकॉइन के वो थे मिस्टर सातोशी नाकामोतो जी। और जब इन्होंने बिटकॉइन के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया कि ये फालतू की चीज है, ये आने वाले टाइम में नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ना तो इसको कोई गवर्नमेंट अथॉराइज करती है और ना ही कोई गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। लेकिन जिन लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझा, क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर के बारे में समझा, और उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, और धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी थी और ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन था वो धीरे धीरे इतना पॉपुलर हुआ कि 2020 की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा दर्द भरा साल रहा हर एक इंसान के लिए कि बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गए, बहुत सारे लोग घर पे बैठे रहे क्योंकि कोई भी काम नहीं कर रहा था, ना किसी की जॉब चल रही थी। बहुत ही लिमिटेड लोगों की जॉब चल रही थी, वो भी वर्क फ्रॉम होम। लेकिन एक इंडस्ट्री उस टाइम भी ग्रो कर रही थी जिसका नाम था क्रिप्टो करेंसी। और अगर मैं बात करूं बिटकॉइन के ऑल टाइम हिट की, तो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हिट भी 2020 के अंदर ही किया। फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे हमें ये समझनी है कि सारी इंडस्ट्री चौपट हो चुकी थी, लेकिन एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। अगर ऐसी सिचुएशन में भी अगर क्रिप्टो करेंसी ग्रो कर सकती है तो आप सोचो इस टेक्नोलॉजी का कोई भी तोड़ नहीं है। और कितनी भी भयंकर क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, ये इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करती रहेगी, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही यूनिक है, सबसे अलग है। और अगर आज मैं बात करूं बिटकॉइन की, जो 2009 के अंदर 35 पैसे से स्टार्ट हुआ था, अगर आज मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो लगभग 35 लाख के आसपास ये आज भी ट्रेड हो रहा है। मतलब जो चीज 35 पैसे से स्टार्ट हुई थी उसकी वैल्यू आज के टाइम पे 35 लाख रुपए की हो चुकी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने इग्नोर कर दिया, ये कह के कि ये फालतू की चीज है, इसमें पैसा कभी भी हमारा डूब जाएगा। और आज वो लोग पछताते हैं और ये बोलते हैं कि मेरे ऊपर पता नहीं कौन से व्यक्ति ने साया कर दिया था कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में इतना पैसा देने वाला है। और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन लोगों ने आज पैसा कमाया भी है। लेकिन मेरे दोस्त, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने वो मौका छोड़ दिया या फिर आपको मौका नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं है। आज हमारे पास एक और मौका है जहां से आप भर भर के क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हो और अपने डिजिटल एसेट्स बना के रख सकते हो, ताकि आपको बुढ़ापे में काम करना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ के अंदर अपने ऐसे डिजिटल एसेट्स बना के रख दूं जिसकी वजह से मुझे बुढ़ापे में काम करना ना पड़े, तो आगे की जो मीटिंग बची हुई है आप उसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि फोर्साज एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप एक बड़ा पैसा कमा सकते हो क्रिप्टो करेंसी के रूप में और अपने डिजिटल एसेट्स बना के रख सकते हो, जो आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स,
उससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो इसको दूसरा नाम इसका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी है। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए है क्योंकि ये डिजिटली भाषा में बनाया जाता है, यानी कि कंप्यूटरीकृत भाषा में इसको डिजाइन किया जाता है। और डिजाइन जिस दिन इसको किया जाता है उसी दिन इसमें नियम शर्तें जो भी डाली जाती हैं उसी दिन डाली जाती हैं। और इसको डिजाइन करने के बाद जो इसका जो क्रिएटर होता है, जो इसका डेवलपर होता है, वो इसको ब्लॉकचेन के हवाले कर देता है, यानी कि ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड कर देता है। और ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड होने के बाद ना तो आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो और ना ही कभी भी आप इसको बंद कर सकते हो और ना ही कभी भी आप इसको हैक कर सकते हो। एक तरीके से क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब आप ब्लॉकचेन में डाल देते हो तो जो भी इसका क्रिएटर होता है उसका इस पे से मालिकाना हक चला जाता है। और यही चीज है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतनी पावरफुल चीज होती है कि इस पे आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार जैसा डिजाइन हो गया फिर वो वैसा ही रहेगा, ना तो कभी चेंज होगा और ना ही कभी भी आप उसको बंद कर सकते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी इसलिए था क्योंकि फोर्साज क्या है, फोर्साज एक ऐसा सिस्टम है, क्योंकि वो कोई कंपनी नहीं है। फोर्साज क्या है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, क्योंकि आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग दो तरीके से हो रही है, एक सेंट्रलाइज, एक हो रही है डिसेंट्रलाइज। अगर मैं सेंट्रलाइज की बात करूं तो हमारे साथ जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं इस मीटिंग के अंदर, सारे के सारे लोगों ने, जो लोग फ्रेशर होंगे उनको छोड़ के जिस भी व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग किया है उन सब लोगों ने अब तक जितने कॉन्सेप्ट किए हैं वो मैं दावे से कह सकता हूं सब सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट किए हैं। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल भाषा में आज समझाना चाहूंगा। सेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, एक कंपनी होती है, एक फर्म होती है और कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं एमडी, सीएमडी और ओनर। इन लोगों का होना एक प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है कि आप इन लोगों से मिल सकते हो, आप इन लोगों से किसी से मिलवा सकते हो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, अपनी कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग पूछ सकते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। अगर मैं यहीं पे माइनस पॉइंट्स की बात करूं तो जितने भी ओनर होते हैं, जितने भी एमडी, सीएमडी होते हैं, ये जब चाहते हैं तब कंपनी को उठा के बंद कर देते हैं। हम इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जब चाहते हैं तब किसी लीडर की आईडी को ब्लॉक कर दिया, जब चाहा तब प्लान चेंज कर दिया, जब चाहा तब प्रोडक्ट के रेट चेंज कर दिए, है ना, जब चाहा तब कंपनी कोई पॉलिसी चेंज कर दी, जब चाहा किसी का पे आउट रोक दिया, है ना, जब चाहा तब किसी का अपलाइन चेंज कर दिया, या फिर कोई बड़ा लीडर आया किसी कंपनी का तो उसको सबके ऊपर बिठा दिया। यानी कि ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ इनके हाथ में होता है, सब कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। जिस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं उस तरीके से सारी चीजें ऑपरेट होती हैं और हम उस केस में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। और मैं अगर सेंट्रलाइज की बात करूं तो यहाँ पे एक ऑफिस होता है। ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर एक ऑफिस होता है जहां पे पूरा मैनेजमेंट बैठता है और वहां से इस पूरी की पूरी कंपनी को ऑपरेट करता है। और दूसरा मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट सिस्टम होता है। अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो हम लोगों से जो पेमेंट लिया जाता है वो प्रोडक्ट के नाम पे लिया जाता है। और जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनियां हैं प्रोडक्ट बेस्ड, हर एक कंपनी प्रोडक्ट के नाम पे पैसा लूटती है, हर एक प्रोडक्ट पे ओवर प्राइसिंग करती है। ऐसी कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगी जो मार्केट रेट प्राइस पे आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। हर कंपनी अनाप शनाप पैसा वसूलती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, है ना। तो प्रोडक्ट के नाम पे एक तरीके से क्या है कि ये जो लोग होते हैं एमडी, सीएमडी, ओनर, ये प्रोडक्ट के नाम पे भी एक बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, प्रोडक्ट बेस में डिस्ट्रीब्यूटर कभी अमीर नहीं बनता, प्रोडक्ट बेस में अमीर बनता है कंपनी का ओनर। और अगर मैं बात करूं आगे की तो एडमिन्स होते हैं और एडमिन चार्ज हमसे लिया जाता है, चाहे वो हमारे पे आउट से काटा जाता हो, चाहे वो प्रोडक्ट में से काटा जाता हो। और मैं अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे एक अकाउंट सिस्टम होता है। अकाउंट की अगर मैं बात करूं, जो भी हम कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर कोई कंपनी की सर्विस खरीदते हैं तो वो जो पेमेंट होता है वो पहले कंपनी के अकाउंट में जाता है,
फिर कंपनी डिसाइड करती है क्लोजिंग, यानी कि क्लोजिंग करती है, और क्लोजिंग करने के बाद डिसाइड करती है कि हमें पेमेंट यानी कि पे आउट हमें कब देना है। तो ये सारी चीजें होती हैं सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। और ये जो दर्द है जो लोगों के दिल में छुपा हुआ है, जो भरा हुआ है, लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स देखे हैं जब उनका बिजनेस पीक पॉइंट पे चल रहा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, और अचानक से क्या हुआ कि कंपनी बंद हो गई, अचानक से क्या हुआ कंपनी का प्लान चेंज हो गया, अचानक से क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट हमारे नेटवर्क में सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहे थे वो प्रोडक्ट ही शॉर्ट हो गए। मतलब बहुत सारी मल्टीपल चीजें, किसी की आईडी ब्लॉक हो गई, बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं, और ये सब कुछ होता है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज की, तो फ्रेंड्स डिसेंट्रलाइज के अंदर अगर मैं बात करूं तो ना तो कोई कंपनी होती है, ना कोई एमडी होता है, ना कोई ओनर होता है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो ये सारे लोग ना होने का प्लस पॉइंट क्या है हमारे पास, कि यहाँ पे क्या है कि ना तो इस सिस्टम को कोई बंद कर सकता है, ना किसी की आईडी ब्लॉक कर सकता है, ना इस प्लान को कोई चेंज कर सकता है, क्योंकि फोर्सेस नॉट ए कंपनी, फोर्सेस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फोर्सास को बिल्कुल ठीक तरीके से समझो कि क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है, एक टेक्नोलॉजी है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ब्लॉकचेन के थ्रू काम करता है। यहाँ पे ना एमडी की जरूरत है, ना सीएमडी की जरूरत है, ना ओनर की जरूरत है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों से हमें छुटकारा मिलता है जो हमारे साथ सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर हो सकता है। यहाँ पे कोई ऑफिस सिस्टम नहीं है। ऑफिस सिस्टम ना होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड से जहां पे भी आप रहते हो वहां पे आपका फोन आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, और नेट अगर अवेलेबल है आप वहां से बैठ के इस काम को कर सकते हो। और इवन बहुत सारे लीडर्स वर्क फ्रॉम होम के रूप में भी फोर्सास को कर रहे हैं, यानी कि केवल घर पे रह के ही फोर्सास को कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी इनकम भी लोगों ने यहाँ पे जनरेट की है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे सिस्टम में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसका कि आपको सेल करना पड़े या फिर आपको खरीदना पड़े। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट ना होने की वजह से हमारे सिस्टम के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां अगर हमें प्रोडक्ट देती भी हैं तो उसका चार्ज भी हमारे बिजनेस में से काटती हैं, और जो एक्स्ट्रा जो हमसे पैसा लिया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर वही हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं हार्ड से हार्ड 30% से लेके 40% तक ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। बाकी 60% पैसा जो होता है वो कंपनी के अकाउंट में रहता है, यानी कि कंपनी के जो ओनर, जो एमडी सीएमडी होते हैं उन लोगों के पास जाता है और प्रोडक्ट का खर्च कट जाता है। लेकिन यहीं में अगर फोर्साज की बात करूं तो फोर्साज के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई प्रोडक्ट के खर्च के नाम पे पैसा काटा जाता है, ना कोई एमडी सीएमडी की सैलरी कटती है, और ना कोई कंपनी चलाने का खर्च करता है। तो इसलिए हमारे सिस्टम के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे अगर मैं बात करूं नो एडमिन, हमारे सिस्टम में कोई एडमिन नहीं है जिनका कि एडमिन चार्ज काटा जाए। और अगर मैं बात आगे करूं तो अकाउंट सिस्टम, हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी अकाउंट नहीं है, फोर्सेस का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, जो कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पहले फोर्सास के पास जाए, फिर फोर्सास हमें डिस्ट्रीब्यूट करे। ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो P2P होते हैं, यानी कि पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल, पीयर टू पीयर, यानी कि यहाँ पे जो पैसा होता है वो हमारे नेटवर्क में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है एक मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमारे यहाँ पे कोई अकाउंट की जरूरत नहीं है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं है, और क्लोजिंग सिस्टम ना होने की वजह से यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे सिस्टम के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज समझ चुके होंगे, और जिन लोगों ने आज तक सेंट्रलाइज सिस्टम किया है ना, उन लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और मैं लास्ट में एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि अगर हमारे पास डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पे हमारे साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना एमडी, ना सीएमडी, ना हमारा अपलाइन, तो उस सिस्टम के अंदर हमें आई थिंक काम करना चाहिए, और एक बहुत स्पीड से पैसा कमाना चाहिए, और मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए। और अगर मैं आगे बात करूं तो अब आप सब लोगों का हार्टली वेलकम है फोर्सास की दुनिया में। और ये जो दुनिया है वो दौलत की दुनिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग पैसा कमाते नहीं है,
यहाँ पे पैसा बरसता है, और मिनट के हिसाब से पैसा बरसता है, सेकंड के हिसाब से पैसा बरसता है, क्योंकि पता नहीं है कि कब आपके वॉलेट के अंदर $100 आ जाए, कब आपके वॉलेट के अंदर $200 आ जाए, और कब आपके वॉलेट के अंदर $1000 आ जाए। तो यही चीज है फोर्साज की, ये पावर है फोर्साज की, कि यहाँ पे आप सेकंड और मिनट के हिसाब से पैसा कमाते हो, और पैसा कमाते नहीं हो, पैसा यहाँ पे आपके ऊपर बरसता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं ऐसे सिस्टम के बारे में, और सबसे पहले हम जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। अगर मैं बात करूं फोर्साज की, तो फोर्साज वर्ल्ड का सबसे पहला 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। वर्ल्ड का 100% पहला, सबसे पहला क्यों? क्योंकि इससे पहला 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कोई भी नहीं था, ये सबसे पहला था। अगर मैं बात करूं इसके डेवलपर, इसके क्रिएटर, तो इसके जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो, जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने फोर्साज को 31 जनवरी 2020 को हम सब लोगों के सामने फोर्साज को लाइव कर दिया था। और अगर मैं बात करूं BUSD प्रोजेक्ट की, तो 1 जून 2021 के अंदर BUSD प्रोजेक्ट हम सब लोगों के सामने लाइव हो गया था। और आज मैं बात करूं तो लगभग महज 8-9 महीने इस शानदार कॉन्सेप्ट को स्टार्ट हुए हैं, और इन 8 महीनों के अंदर हजारों लोग यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं। और अगर लाखों रुपए कमाने की अगर मैं बात करूं, लखपतियों की बात करूं, तो यहाँ पे कोई भी गिनती नहीं है। इवन अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, तो कम से कम 100+ ऐसे लोग होंगे जो यहाँ से लखपति बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो सिस्टम है जहां पे आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। और अगर मैं एक और स्टेप्स की बात करूं, तो सबसे बड़ी चीज ये आती है कि वाई फोर्साज, हमें फोर्साज क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। और फोर्साज की अगर मैं बात करूं कि फोर्साज आपको क्यों करना चाहिए, तो ये स्लाइड आपके सामने है, और इस स्लाइड का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। और अभी तो मैं आपको समझाऊंगा, बाद में आप इसको खुद रियलाइज कर सकते हो कि हमें फोर्साज क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो फोर्साज आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है। इंस्टेंट पे आउट की अगर मैं बात करूं, तो तुरंत पैसा, अगर आप किसी की भी आईडी लगवाते हो, जैसे उसकी आईडी एक्टिवेट होती है, मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग जितना भी आपका कमीशन बनेगा तुरंत आपके वॉलेट के अंदर आता है। आप उसको विड्रॉल करें एंड खर्च करें, वो आपका पैसा है। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की तरह या फिर सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह आपको यहाँ पे क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, आपको यहाँ पे महीने भर का वेट नहीं करना, आपको हफ्ते भर का वेट नहीं करना। विद इन नैनो सेकेंड के अंदर आपका पैसा आपकी जेब में आता है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस सिस्टम का, क्योंकि हम लोग सब लोग नेटवर्कर हैं, हम लोगों को पैसे की जरूरत है, और जहां पे इंस्टेंट पैसा आ सकता है वहां पे हर एक इंसान काम करना चाहता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं नो प्रोडक्ट बाई एंड सेल, अगर मैं फ्रेंड्स प्रोडक्ट की बात करूं, तो अब तक जिस भी लीडर ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम किया है उसको ये दर्द बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हम लोग आए थे बिजनेस करने, पैसा कमाने और बिजनेसमैन बनने, बट कंपनियों ने हमें क्या बना दिया? हमें बना दिया सेल्समैन एंड क्या बना दिया? डॉक्टर, बिना डिग्री का डॉक्टर। यानी कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ट्रेनिंग मीटिंग्स के अंदर बहुत सारी नॉलेज दी जाती है हेल्थ के प्रति। मैं ये नहीं कहता कि हेल्थ के प्रति जानकारी लेना खराब है या फिर अच्छा नहीं होता है, आपको होनी चाहिए, बट अगर आपको यही प्रोफेशन चुनना था तो आपको डॉक्टर की डिग्री पहले ले लेनी चाहिए थी, है ना। यानी कि हमें तो केवल पैसा कमाना है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। और बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि फोर्साज के अंदर तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं मानता हूं प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी 100% है। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट के नाम पे कोई खर्च भी यहाँ पे नहीं करता है। यहाँ पे डे 1 से बात जो होती है वो होती है पैसे कमाने की, और पैसा, बड़ा पैसा आप कम टाइम के अंदर कैसे बना सकते हो, उन चीजों की डे 1 से बात होती है। और यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं लेनी, कोई सेल्स की ट्रेनिंग नहीं लेनी, डे 1 से आप काम करो, डे 1 से यहाँ पे पैसा कमाओ। वरना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के अंदर तो ये बोला जाता है कि पहले ये सीखो कि हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या है, हमारे प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है ना, और उसके बाद
सिखाया जाता है कि इन प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। तो इन सारे लफड़ों में हमें नहीं पड़ना, हमें यहाँ पे डायरेक्ट पैसे कमाने की बात होती है और आप डायरेक्ट यहाँ पे पैसा कमाओगे। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अब तक हमने जिन भी कंपनियों में काम किया वहां पे केवल जो हम सेल्फ की जो डाउनलाइन क्रिएट करते थे, जो सेल्फ की हम टीम बनाते थे, केवल वो काम करती थी तभी हमें पैसा आता था, और उसके अलावा हमें 1 रुपए भी कहीं से नहीं आता था। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं फोर्सा सिस्टम की, तो पे आउट यहाँ पे आपको अपलाइन की तरफ से भी आएगा, यानी कि अपलाइन की वर्किंग का भी बेनिफिट मिलेगा, क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी आपको पेमेंट आएगा, जो आप सेल्फ काम करोगे उससे भी पेमेंट आएगा, और जो आपकी डाउनलाइन काम करेगी वो काम करेगी उससे भी आपको पेमेंट आएगा। यानी कि आपको यहाँ पे चारों तरफ से पेमेंट आएगा, और जिस कॉन्सेप्ट के अंदर सोचो आप चारों तरफ से पेमेंट आ सकता है, तो वहां पे आप कितना बड़ा पैसा कमा सकते हो, कितना बड़ा कर सकते हो। और यही कारण है कि आज यहाँ पे लोगों ने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा बड़ा पैसा यहाँ पे बनाया है। चौथे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है इन नेटवर्क, यानी कि जो भी आप अपने टीम का टर्नओवर करोगे, आप 10 लाख टर्नओवर करो, आप 50 लाख टर्नओवर करो, आप 1 करोड़ का टर्नओवर करो, जो भी आप टर्नओवर करोगे वो पूरा का पूरा पैसा आपकी टीम में ही बटेगा। जो आपको आना होगा वो आपको आ जाएगा, बाकी आपकी डाउनलाइंस एंड अपलाइंस में बढ़ जाएगा। यानी कि जो भी आप टर्नओवर कर रहे हो 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपके नेटवर्क में ही है, और 100% डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके नेटवर्क में ही हो रहा है तो इससे बड़ी चीज क्या होगी। और इसीलिए फोर्साज के अंदर लोगों को ज्यादा इनकम दिखती है, और फोर्साज के लीडर्स की इनकम देख के लोगों के माइंड हैंग हो जाते हैं। उसके अगर मैं बात करूं 5वें पॉइंट की, तो 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ये। अब तक आपने ऐसा सिस्टम नहीं देखा होगा कि आप अपलाइन की आईडी चेक कर सकते हो बिना पासवर्ड के, आप क्रॉस लाइन की आईडी चेक कर सकते हो बिना पासवर्ड के, चाहे वो फोर्सेज में कोई भी इंसान हो। 1 नंबर से लेके अब तक जितनी आईडी लग चुकी है, लगभग 3 लाख प्लस आईडी हो गई हैं, आप 1 नंबर से लेके अब तक की कोई भी आईडी चेक कर सकते हो बिना पासवर्ड के। ये देख सकते हो कि इन्होंने कितना पेमेंट कमाया है और कब कब कौन कौन सा ट्रांजेक्शन इन्हें कब कब आया है। आप एक एक चीज वेरीफाई कर सकते हो अपनी स्तर से। और अगर मैं 6ठे पॉइंट की बात करूं तो नो टाइप्स ऑफ इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब तक की हमने जिन भी कंपनियों में काम किया, हर कंपनी का एक फिक्स अमाउंट होता है कि हमें 30% पेमेंट बांटना है, हमें 20% पेमेंट बांटना है, या 40% पेमेंट बांटना है। पेमेंट उतना ही बटना है, लेकिन उस पेमेंट को बांट दिया जाता है कई टाइप्स ऑफ इनकम के रूप में, कि हमारे यहाँ पे इतनी तरीके की इनकम है, हमारे यहाँ पे इतनी तरीके की इनकम है। और उन इनकम्स को लेने के लिए कंडीशंस बनाई जाती हैं, लेवल्स बनाए जाते हैं, और आपको टारगेट्स बना दिए जाते हैं। और लीडर क्या करता है कि उन टारगेट्स, उन लेवल्स और उन चीजों को फॉलो करता रहता है, यानी कि क्वालिफाई करने में लगा रहता है, बट उसे एक चीज नहीं आती, वो है पैसा। लेकिन वहीं पे अगर मैं फोर्सा सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे ना तो कोई इनकम के प्रकार बनाए जाते हैं, और ना यहाँ पे कोई कंडीशन लगाई जाती है, ना कोई आपको मैचिंग करनी है, और ना ही कोई आपको लेवल यहाँ पे अचीव करना है। ये सेम सिस्टम मेरे लिए काम करेगा, सेम आपके लिए काम करेगा, और सेम जिसने इसको बनाया है सेम उसके लिए काम करेगा। और जो मिस्टर लाडो हैं, जो इसके क्रिएटर हैं, वो भी हमारी तुम्हारी तरह यहाँ पे आईडी लगा के वर्क करते हैं। इसके अलावा एज ए अपलाइन जो उनकी आईडी पे जो अर्निंग जाती है वही लेते हैं। इसके अलावा उनको 1 रुपए की इनकम भी कहीं से नहीं जाती है। कितना यूनिक, कितना ट्रांसपेरेंट, कितना शानदार सिस्टम है कि जिसने इसको बनाया वो भी हमारी तुम्हारी तरह यहाँ पे काम ही करेगा, तभी पैसा कमा सकता है। और मैं अगर 8वें पॉइंट की बात करूं तो 100% ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि ये एक ऑटो रनिंग प्लेटफॉर्म है। ऑटो रनिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो पेमेंट है, जो आपका पे आउट है, वो ऑटोमेटिक आपके वॉलेट के अंदर आएगा, आईडी आपकी ऑटोमेटिक लगेगी, जो भी इसका प्लान है वो ऑटोमेटिक काम करेगा। कोई भी इसको ऑपरेट नहीं करता, कहीं भी आपको पेमेंट लेने के लिए नहीं जाना, कहीं भी आपको पे आउट नहीं मांगना, है ना। जो भी यहाँ पे प्रोसेस होता है वो सारा का सारा ऑटोमेटिक है। ओके, तो ये फ्रेंड्स 8 ऐसे यूनिक पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपको फोर्सा सिस्टम को करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। फोर्सा एक रेफरल प्रोग्राम है। रेफरल का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 टाइम होगा, और 1 टाइम करने के बाद आप जितने ज्यादा लोगों को रेफरल करोगे, जितने ज्यादा लोगों को आप यहाँ पे ज्वाइन कराओगे,
उतना बड़ा आप पैसा यहाँ पे अर्न कर सकते हो। आगे अगर मैं बात करता हूँ ज्वाइनिंग कैसे होती है, तो जिस व्यक्ति ने भी आपको इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है, आप उससे एक बार जरूर डिस्कस करिए, वो आपकी ज्वाइनिंग जरूर करवाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको लाइटली बता देता हूँ, ज्वाइनिंग के लिए आपको यहाँ पे एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा, एक आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चाहिए होगा। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो बाइनेंस है, बजीरेक्स है, जेपे है। जो भी आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको प्रॉपर वहां पे केवाईसी करनी है, और केवाईसी करने के बाद आप वहां पे फंड बाई कर सकते हो, वहां पे फंड आप सेल भी कर सकते हो। ट्रस्ट, एक आपको ट्रस्ट वॉलेट की जरूरत होगी। इन 3 चीजों के बाद आप यहाँ पे फोर्सास को ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइनिंग कराने में आपकी हेल्प करेंगे आपके अपलाइन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट की, तो 28 BUSD आपको चाहिए होंगे। BUSD क्या है? BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है। जो अब तक हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी, तो BUSD क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, बट ये एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन की अगर मैं बात करूं, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक अनस्टेबल कॉइन है, उसके रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं। बट BUSD की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्टेबल कॉइन है, इसके जो रेट हैं वो 80 रुपए के अप्रोक्स रहते हैं, कभी 1 रुपए कम तो अभी कभी 1-2 रुपए ज्यादा। ऐसा नहीं कि आज 80 रुपए का कल 800 का हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद 8000 का हो जाएगा, ऐसा कभी इस कॉइन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको $7 का स्मार्ट चेन चाहिए होगा, टोटल मिला के हो जाते हैं $35। और अगर मैं INR में बात करूं तो लगभग आपके अप्रोक्स 2800 से लेके 3000 रुपए आपकी ज्वाइनिंग में लग जाते हैं। ये मिनिमम ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब आप यहाँ पे, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो हम $28 और $7 का स्मार्ट चेन जो हम यहाँ पे लगाएंगे, जो भी हम पैसे लगाएंगे उसके बदले में हमें मिलेगा क्या, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें यहाँ पे मिलता क्या है, जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में। तो फ्रेंड्स, उसके बदले में हमें यहाँ पे मिलते हैं स्लॉट्स, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट सिस्टम नहीं है, ये है एक स्लॉट सिस्टम। स्लॉट को यहाँ पे आपको खरीदना पड़ता है, और जब भी आप किसी को ज्वाइन कराएंगे तो वो भी यहाँ पे आके स्लॉट ही खरीदेगा। तो जब जो आप 28 BUSD इन्वेस्ट करोगे उसके बदले में आपको मिलेंगे 4 स्लॉट, यानी कि X3 में पहला स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा, X4 में पहला स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा, XXX में पहला स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा, और X गोल्ड के अंदर पहला स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे 28 BUSD, है ना, उसके बदले में आपको हर 4 प्लान के अंदर पहला स्लॉट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं ये स्लॉट काम कैसे करते हैं, यहाँ से हमें पेमेंट कैसे आता है और कैसे हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्सास X3 प्रोग्राम की, कि फोर्सास का X3 प्लान जो है वो कैसे काम करता है। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर कहीं भी आप जा चुके हैं तो फटाफट से जूम मीटिंग में आ जाइए, क्योंकि अब जो बात होने वाली है वो होने वाली है विटामिन एम की। और विटामिन एम जो होता है वो सबको अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे X3 प्रोग्राम की। X3 प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो टोटल इसके अंदर 12 स्लॉट होते हैं। और पहले स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो 5 BUSD का होता है, अगला 10 का होता है, अगला 20 का। इस तरीके से जो हर एक स्लॉट की जो वैल्यू होती है वो डबल होती चली जाती है। और जो इसमें जो 12वां जो स्लॉट है उसकी जो वैल्यू है वो 9900 BUSD की वैल्यू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, यहाँ पे हम पैसा कैसे कमाते हैं। तो हर स्लॉट के अंदर आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो अभी आपके सामने दिख रहा है, यानी कि हर स्लॉट में आपको 3 पोजीशन देखने को मिलेंगी, यानी कि 3 गोले ये देखने को आपको मिलेंगे X3 के हर गोले में, वो सॉरी हर स्लॉट के अंदर। अब हम बात करते हैं, जब पहला गोला हमारा भरता है, जब हम पहले व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो इसका 100% जो पेमेंट होता है वो आपको आ जाता है, क्योंकि आप उनके अपलाइन हो, आपको आ जाएगा जितने भी स्लॉट की वैल्यू होगा। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD की है तो 5 BUSD आपको आ जाएंगे, अगर इस स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD की है तो 10 आपको आ जाएंगे, और अगर इसी स्लॉट की वैल्यू 9900 BUSD की है तो 9900 BUSD आपको इंस्टेंट विद इन नैनो सेकेंड के अंदर आपके वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। और जैसे आप सेकंड पर्सन को ज्वाइन कराओगे तो इसका भी 100% आपको मिल जाएगा स्लॉट की वैल्यू का। और जैसे आप थर्ड पर्सन को ज्वाइन कराएंगे, तीसरे पर्सन को, इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका जो स्लॉट था वो रिसाइकल हो जाएगा।
अगर मैं रिसाइकल की बात करूं तो रिसाइकल का मतलब होता है ये खाली हो जाएगा, और खाली होने का प्लस पॉइंट, एक एडवांटेज हमारे पास ये है कि अब हम इसको दोबारा से फिर भर सकते हैं, यानी कि चौथे व्यक्ति को लगाएंगे फिर से पैसा आ जाएगा, पांचवें को लगाएंगे फिर से पेमेंट आ जाएगा, जैसे ही छठे को लगाएंगे इसका पेमेंट अपलाइन को चला जाएगा और ये फिर से रिसाइकल हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो अनंत काल तक चलती रहेगी। आपको ये जो स्लॉट है वो दोबारा से कभी भी परचेज नहीं करना है, कभी भी इसको रिन्यूअल नहीं कराना, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है X3 का। इसी तरीके से क्या है, X3 हमारा वर्क करता है, और X3 के जितने भी स्लॉट हैं वो इसी पैटर्न के ऊपर वर्क करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं X4 के बारे में। और जो हमारा X4 जो प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार प्लान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों इनकम मिलती है, क्योंकि इसके अंदर हमें अपलाइन और क्रॉस लाइन दोनों से पेमेंट आता है। तो चलिए अब इसके अंदर ये कैसे काम करता है अभी हम बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं स्लॉट्स के बारे में। तो स्लॉट इसके अंदर भी 12 होते हैं, और इसके अंदर भी सेम वैल्यू रहती है जो X3 में थी। और अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो हर स्लॉट के अंदर आपको 6 आईडी देखने को मिलेंगी, यानी कि 6 पोजीशन आपको देखने को मिलेंगी। और अगर मैं बात करूं इसके पहली लाइन के अंदर 2 आईडी आती है और दूसरी लाइन के अंदर 4 आईडी आती है, टोटल मिला के 6 आईडी एक स्लॉट के अंदर होती हैं। अब ये काम कैसे करता है, जब आपका फर्स्ट व्यक्ति ज्वाइन करेगा और सेकंड ज्वाइन करेगा, इन दोनों लोग का जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। अब हम बात करते हैं नीचे की 4 आईडियों का, जिनमें से इन 3 आईडियों से आपको मिलता है 100% पेमेंट। यानी कि X4 में भी जब भी आपको पेमेंट आएगा तो वो 100% आएगा स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू मान के चलो 10 BUSD की है, तो आपको 10 इससे आएगा, 10 इससे आएगा, 10 इससे आएगा, यानी कि टोटल कितना आएगा, 30 BUSD आएगा। और जैसे ही आप छठे व्यक्ति को ज्वाइन कराओगे ये पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाएगा। और ये जब आपके अपलाइन को जाएगा तो ये जो स्लॉट था वो आपको हो जाएगा रिसाइकल। और रिसाइकल होने का मतलब क्या होता है कि इसी तरीके से दोबारा से प्रक्रिया चलेगी, फिर दोबारा चलेगी, और यही जो मतलब जो प्रक्रिया है वो अनंत काल तक चलती रहेगी। कोई भी किसी भी तरीके का कैपिंग नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अनंत काल तक आप किसी भी स्लॉट को रिसाइकल कर सकते हो, दोबारा आपको कभी भी उसके अंदर पेमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक आपको X4 समझ में आ चुका होगा। और अब हम बात करते हैं XXX की। और अगर मैं XXX की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार प्लान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें हमारे ऊपर के 2 अपलाइन की वर्किंग का प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसके वर्किंग की, तो ये कैसे काम करता है, और इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर स्लॉट कितने होते हैं। तो इसके अंदर भी टोटल 12 स्लॉट होते हैं। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं, स्लॉट की वैल्यू की, तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्लॉट होता है वो 8 BUSD का होता है, दूसरा 15 का होता है, तीसरा 29 का होता है। इस तरीके से जो हमारा 12वां स्लॉट है उसकी जो वैल्यू होती है वो 9696 BUSD की होती है। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो हर स्लॉट के अंदर आपको 14 गोले दिखेंगे, और पहली लाइन के अंदर आपको 2 गोले दिखेंगे, दूसरी में 4 और तीसरी में आपको 8 दिखेंगे। और टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 14 गोले दिखते हैं। और जब भी आपका पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन भरेगी, इनका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। अब हम बात करते हैं नीचे की 4 पोजीशंस की, जिनमें से आपको इन 3 से आपको मिलेगा कितना, 30% पेमेंट। और नीचे की बची 8 आईडी, जिनमें से 7 लोगों से आपको मिलेगा कितना, 70%। और आपका 6 नंबर और 14 नंबर का मिला के आपके अपलाइन को चला जाएगा, और आपका स्लॉट जो था वो हो जाएगा रिसाइकल। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये रिसाइकल होगा तो रिसाइकल का मतलब होता है खाली, और जब ये खाली होगा तो दोबारा से आप इसको फिर भर सकते हो, फिर से पैसा कमा सकते हो। इस तरीके से आप इस स्लॉट को जितनी बार आपके मन में आए उतनी बार आप इसको रिसाइकल कर सकते हो। कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी कैपिंग नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बहुत ही शानदार प्लान जिसका नाम है X गोल्ड। फ्रेंड्स, अगर मैं X गोल्ड की बात करूं तो ये अपने आप में बहुत यूनिक एंड पावरफुल प्लान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके ऊपर के 3 अपलाइन की वर्किंग का बेनिफिट आपको मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसके स्लॉट्स की, तो टोटल 15 स्लॉट हैं इसके अंदर। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो पहले स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD की है, दूसरे की 20, तीसरे की 30,
इस तरीके से वैल्यू बढ़ती चली जाती है और 15वें स्लॉट की जो वैल्यू है वो है 9870 BUSD की। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यही स्ट्रक्चर सॉरी फ्रेंड्स, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यही स्ट्रक्चर आपको हर स्लॉट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हर स्लॉट के अंदर आपको 30 गोले देखने को मिलेंगे, यानी कि एक बार में एक स्लॉट के अंदर 30 लोग आते हैं। अगर मैं बात करूं पहली लाइन की, तो पहली लाइन के अंदर हमारे 2 लोग आते हैं, दूसरी लाइन के अंदर 4 लोग आते हैं, तीसरी लाइन के अंदर 8 लोग आते हैं, चौथी लाइन के अंदर टोटल 16 लोग आते हैं। और मैं पूरे अगर स्लॉट की बात करूं तो टोटल 30 लोग आते हैं एक बार में। अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन जब भी ये भरेंगी, चाहे आपके अपलाइन की वजह से भर जाए, चाहे इन्हें आप ज्वाइन करा दो, इनका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइंस में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इन 4 लोगों से, यानी कि सेकंड रो में जो 4 लोग हैं इन सब लोगों से आएगा आपको 20% स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू मान के चलो 10 BUSD की है तो सबसे आपको 2-2 BUSD आएंगे। और मैं आगे बात करूं तो तीसरी लाइन में आते हैं 8 लोग और इन 8 लोगों से आपको आता है स्लॉट की वैल्यू का 30%। और अगर मैं बात करूं नीचे की, तो नीचे के अंदर 2 लास्ट की आईडी छोड़ के बाकी के 14 लोगों से आपको आता है 50%। 50% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD की है तो हर व्यक्ति से आपको कितना आएगा? 5-5 BUSD हर एक व्यक्ति से आएगा नीचे की 14 पोजीशन से। और लास्ट की जो 2 पोजीशन बची इनका चला जाएगा आपके अपलाइन को और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल। और जब ये रिसाइकल होगा तो आपको यहाँ पे एक काम करना है कि अगला जो आपका स्लॉट था उसको आपको परचेज कर लेना है। उसके बाद आप इस वाले स्लॉट को जितना मन में चाहे उतनी बार आप रिसाइकल करो, अनंत काल तक करते रहो, कोई भी किसी भी तरह की कैपिंग नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप चारों प्लान आपको समझ में आ चुके होंगे। और अब हम बात करते हैं स्लॉट की वैल्यू का। X3 के अंदर टोटल 12 स्लॉट होते हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। X4 के अंदर टोटल 12 स्लॉट होते हैं जो आपको दिख रहे हैं। XXX की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी टोटल 12 स्लॉट होते हैं। और पहले स्लॉट की अगर वैल्यू की बात करूं तो 8 का होता है और 12वां 9696 BUSD का होता है। X गोल्ड की अगर मैं बात करूं इसके अंदर टोटल 15 स्लॉट होते हैं। पहला स्लॉट 10 का होता है, दूसरा 20, 30, 50 इस तरीके से 15वां जो स्लॉट है 9870 BUSD का होता है। अब हम बात करते हैं कि शुरुआत कितने से की जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है सामने वाले के अंदर वो रहता है कि शुरुआत कितने से की जाए। क्योंकि कोई 1200 रुपए की आईडी बता रहा है, कोई 3000 की आईडी बता रहा है, कोई 15,000 की बता रहा है, कोई 30,000 रुपए से बता रहा है, कोई 60,000 रुपए से बता रहा है। मैं स्टार्ट कितने से करूं? तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जो सिस्टम भी कहता है कि आपको हर एक प्लान में कम से कम 3-3 स्लॉट लेके शानदार बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आपके पास बजट है तो आप 4-4 से करो, 5-5 से करो, 6-6 से करो, लेकिन कम से कम आपको 3-3 स्लॉट से शानदार बिजनेस को स्टार्ट करना ही चाहिए। क्योंकि माना यह जाता है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सही शुरुआत ही उस इंडस्ट्री के अंदर आपको आगे बढ़ाती है। और अगर मैं बात करूं 3-3 स्लॉट की वैल्यू की, तो यहाँ पे आपके टोटल जो BUSD खत्म हो जाते हैं, यानी कि आपके जो इन्वेस्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं 182 BUSD, 182। और लगभग आपका $10 का लग जाएगा स्मार्ट चेन। तो इस तरीके से लगभग आपके 15,500-16,000 रुपए आपके इन्वेस्ट होते हैं। और जब आपके 15,500-16,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 3 स्लॉट आपको X3 में मिलेंगे, 3 X4 में मिलेंगे, 3 XXX में और 3 आपके X गोल्ड के अंदर 3-3 स्लॉट आपके एक्टिवेटेड हो जाएंगे। बेनिफिट आपको यहाँ पे नॉन वर्किंग का भी अच्छा रहेगा और आपको वर्किंग का भी रहेगा। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि फोरसाज के अंदर बड़ा पैसा आप वर्किंग करके ही कमा सकते हो। और जितने बड़े बड़े आप स्लॉट एक्टिवेट करोगे और अपनी टीम में कराओगे उतना बड़ा पैसा आप बहुत कम टाइम के अंदर यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना पेशेंसली सुना। और आई होप जो भी आज की प्लान प्रेजेंटेशन थी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जितना जल्दी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे उतना बड़ा आप पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। तो थैंक यू सो मच अगेन। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर नरेंद्र सर के लिए, और सर आए और आगे की जो भी प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच।
Welcome back. I hope that I am audible. Please confirm. Yes, sir. आपकी आवाज क्लियर है सर. Narendra sir, are you available right now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, continue. Thank you so much. तो गाइस सर मैं एक्चुअली अभी सुन नहीं पाया था सर के लिए, मैं जरा कहीं बाहर था. तो सर एक बार थोड़ा सा प्लीज रिपीट कर देंगे कहाँ पे सर हमारा टॉपिक बच गया था. टॉपिक सिंपली है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना है. ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर. तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी के सामने साथियों में जो सत्यम गोला सर ने इतना बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखा है, उस सभी के लिए आप सभी की तरफ से मैं सत्यम गोला सर के लिए बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इतना वंडरफुल प्लान हम सभी के सामने रखने के लिए. और मैं चाहूंगा कि आज का जो वेबिनार हुआ है, इसके बाद अगर आप में से कुछ साथी जो अपना टेस्टिमनी अगर यहाँ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज करें और 1 से 2 लोगों को हम यहाँ पे उनका टेस्टिमोनियल हम लोग यहाँ पे लेंगे. जो को होस्ट हैं उनमें से ही हम जो हैंड रेज होंगे उनमें से हम 1 या 2 लोगों को यहाँ पे ले लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला जो हैंड रेज हुआ है यहाँ पर वो है रंजीत राठौड़ सर का. सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और सर अपना टेस्टिमनी रखिए सर. सर ने तो बहुत ही बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि सर आज 2-3 बार प्लान प्रेजेंटेशन होने के बावजूद आज सर का सबसे अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन रहा. ऐसा मैं सर को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा. साथियों, मैं सिर्फ रंजीत राठौड़ औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ. पेशे से गवर्नमेंट टीचर्स हूँ. जैसे कि अनुराग सर, नरेंद्र सर, विकास चौधरी सर, जितने भी हमारे कोस्ट पैनल है टाइगर टीम इंडिया का, सभी साथी से सीखते सिखाते हुए जॉब करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को जी रहा हूँ. साथियों, अगर मेरी बात करूं तो मैं यहाँ पे बीयूडी प्रोजेक्ट में 35,000 बीयूडी प्लस हूँ, यानी 28 लाख का अर्निंग ले चुका हूँ. अगर टीम की बात करूं तो टीम में 200 बंदे ऐसे हैं जिसका अर्निंग 10 लाख से ऊपर है. साथियों, इसका एक ही श्रेय है टाइगर टीम इंडिया के इस जूम मीटिंग को, मेरे सभी प्यारे कोस्ट भाई को, जिसमें से मैं सबसे ज्यादा अनुराग आर्या सर रहो, नरेंद्र सर रहो, विकास चौधरी सर रहो, राजेश रंजन सर रहो, और जो सवेरे हम जब नींद में से उठते हैं, जिनके मधुर वाणी से हमें सेमिनार सुनते हैं, ऐसे आशीष शेखावत सर को पहले धन्यवाद देना चाहूंगा. साथियों, Force.io कोई कंपनी नहीं, कोई 1 2 का 4 फार्मूला नहीं. ये जब मुझे पता चला, क्योंकि 2003 से नेटवर्किंग करते करते जो कि नेटवर्क के फेस वैल्यू पूरी तरीके से खराब हो चुके थे, तो मैंने भी 2013 से थोड़ी नेटवर्किंग से विदा लेने की कोशिश की थी. मगर साथियों, Force.io मेरे लाइफ में आया क्या, और इस कंसेप्ट को 17 मंथ में मैंने जो जिया है साथियों, यहाँ से 4 करोड़ 71 लाख प्लस की मेरी खुद की अर्निंग हुई है. साथियों, इसका एक ही श्रेय है, बहुत सारे लोग मेरे साथ आए गए, कोई फर्क नहीं पड़ा. मगर साथियों, पहले दिन से आज तक मैं रेगुलर खुद जूम मीटिंग करते रहा, खुद मेरा नॉलेज बढ़ाते रहा, जो कि मेरे कोस्ट, मेरे टीम के जितने ही बंदे, सबको एक ही बात बोलता रहा कि आप यहाँ से बहुत बड़े अर्निंग पे जा सकते हो, सिर्फ आपको जूम मीटिंग करना है. साथियों, मुझे आज गर्व की बात है कि मेरे प्यारे फ्रेंड्स जगदीश ठाकुर, जिसे नेटवर्किंग मार्केटिंग क्या है पता ही नहीं था, उसने इस सिस्टम से 3 करोड़ की प्लस अर्निंग की है. साथियों, उसके बाद जो कि लेडी है सानिया अथरानी, जो अपने बहुत बड़ा एजुकेशन लेने के बाद फर्स्ट टाइम इस सिस्टम आई थी, उसका भी अर्निंग हुआ. साथियों, आपका ही हो सकता है, सिर्फ आपको एक ही बात करनी है, रेगुलर यहाँ पे नॉलेज लेना है. साथियों, यहाँ पे अगर आप रेगुलर नॉलेज लेते हो, जिस तरह गोला सर ने प्लान दिया है उस तरह अगर देते हो तो बहुत पैसा कमा सकते हो. क्योंकि साथियों, पैसा वही आदमी कमा सकता है जिसको पैसे कमाने की भूख होती है. साथियों, पैसे कमाने की भूख हर एक इंसान में होती है, मगर कुछ देर यहाँ पे 5-6 महीने अगर आप देते हो तो बहुत आपकी जितने ही ड्रीम है, आलीशान मकान चाहिए, आलीशान गाड़ी चाहिए, आप कमा सकते हो. क्योंकि मेरा ड्रीम है, मेरे टीम से मुझे 1000 करोड़पति बनाना है, 111 करोड़ कमाना है, और मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं वहां का एमएलए होके महाराष्ट्र का एजुकेशन मिनिस्टर बनना है. ये ड्रीम लेके मैं वर्क कर रहा हूं, और ये ड्रीम ज्यादा देर नहीं तो आने वाले 2 साल में ठोकूंगा, यानी ठोकूंगा. आपका भी हो सकता है, सिर्फ आपको बड़े स्लॉट से आना है. आपके टीम में
टाइगर बनाना है, जिस तरह टाइगर टीम इंडिया के पूरे कोच हमारे टाइगर है, ऐसे टाइगर बनाना है। अगर आप ये बनाते हो साथियों, आने वाले 6 मंथ में आपको कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ से करोड़पति बनाने के लिए। इसी के साथ सर मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय फोर्सेस, जय जय फोर्सेस। जय फोर्सेस। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। साथियों, सर ने एक बहुत बड़ी बात कही जो मुझे समझ में आई पूरी सर के टेस्टिमनी के अंदर। वो मुझे समझ में आई कि हमारे पास में जो है एक इग्निशन होना चाहिए, हमारे पास कमाने की एक भूख होनी चाहिए। भूख कैसी होनी चाहिए? एक छोटी सी कहानी आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। दीपावली का टाइम था, छत के ऊपर एक कौवा और उसके 2 बच्चे टहलते हुए मतलब ऊपर जो है उड़ रहे थे, और वहीं बराबर से किसी बच्चे ने एक रॉकेट चलाया, और रॉकेट चला के इतना तेजी से वो रॉकेट उन बच्चों के पास से गया, बड़ा तेजी से गया वो, कि बच्चों के जो कौवे के जो बच्चे थे उनके कुछ पंख भी थे, वो भी उनसे झुलस गए हल्के से। तो बच्चे अपने जो उनके फादर थे जो उनसे बोले कि पापा ये क्या था, ये क्या था जो इतनी तेजी से आगे गया? तो उनके फादर बोले देखो बेटा, ये जो है बड़ा कौवा बोलता है कि ये रॉकेट था, ये उड़ता हुआ गया। बोले रॉकेट तो था, उड़ता हुआ गया, वो बात भी ठीक है, उड़ तो हम भी रहे हैं, रॉकेट भी रहा था, तो उसमें और हम में क्या अंतर है? जो वो इतनी तेजी से आगे निकल गया और हम इतनी धीरे धीरे उसके पीछे जा रहे हैं। तो उस कौवे ने एक बहुत बड़ी बात कही, वो हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी सीख हो सकती है। वो ये, उस कौवे ने कहा कि उसके पीछे जो है आग लगी हुई थी, उसके पीछे आग लगी हुई थी, उसके पीछे आग लगी हुई थी। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो आग उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जो है वो हमेशा उसको आगे बढ़ाती रहेगी। तो ये आग हम सबके अंदर होनी चाहिए पैसा कमाने की, हमें कुछ अचीव करने की, जो इग्निशन है, जो हमारे अंदर आग होनी चाहिए। जब तक वो नहीं है तब तक हमें आगे बढ़ाने के लिए साथियों, हमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम होना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाता रहे। चलिए एक और हैंड रेज में यहाँ पे ले लेता हूँ, जो कि सानिया थरानी मैम का है, एंड देन उसके बाद हम मीटिंग को यहाँ वाइंड अप करेंगे साथियों। सो मैम, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना टेस्टिमनी रखिए। जय फोर्सेस नरेंद्र सर। जय फोर्सेस मैम, जय फोर्सेस। सबसे पहले मैं सतेंद्र गोला सर को मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगी कि सर आपने बहुत ही बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पर लिया। सर ये जो प्लान प्रेजेंटेटर्स होते हैं जो यहाँ पर इतना टाइम बोलते हैं, बहुत मैं खुद समझती हूँ, मैं खुद भी प्लान प्रेजेंटेशन लेती हूँ, समझ सकती हूँ कि कितना आपको यहाँ पर वो करना होता है, एनर्जी लगाना होता है, कितना आपको कितनी चीजें कवर करनी होती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर किया सर, और बहुत मोटिवेशन मिला सर आपसे। मैं सानिया थारानी, मैं तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ। मैं सबसे पहले इस जूम वेबिनार में जितने पैनल में जितने लोग हैं, मैं सभी को यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैं काम करती थी। इससे पहले मैंने 16 साल मैंने डिफरेंट फील्ड में मैंने जॉब किया था। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं था, और सच बोलूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था मेरा नाम फेम मुझे लगता था कि चीप लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्ट होते, पता नहीं क्यों करते। मुझे ऐसा लगता था, मुझे कोई राइट प्लेटफॉर्म मिला नहीं था दोस्तों। मैंने एमवे हर्बालाइफ भी किया था, पर मुझे कुछ वहाँ रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद में मैंने एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ मुझे, जब मैं बात करती हूँ मोटिवेशन की, मैंने लर्न बहुत कुछ किया वहाँ पर। मैं थैंक यू बोलूंगी उस प्लेटफॉर्म का भी, जहाँ से मैंने बहुत सारी चीजें लर्न किया। लेकिन जब मैं बात करती हूँ इनकम की, तो इनकम मुझे कुछ भी रुपए नहीं आए, कुछ पैसे नहीं आए। और मेरे साथ में वहां पर बहुत लोग थे जो काम कर रहे हैं 3-3 साल से, 4-4 साल से। वो जब बात करते हैं इनकम की, तो इनकम उनको भी नहीं आती। वहां से मुझे फोर्सेज के बारे में पता चला। मुझे बहुत लोगों ने वार्न किया कि फोर्सेज ऐसा सिस्टम है, ये है, वो है, ऐसा स्कैम हो सकता है, ये हो सकता है, वो मैंने किसी का कुछ नहीं सुना। मैंने बस आईडी लगाया था। मैंने यहाँ पर जब स्टार्ट किया, मेरी जो इनकम थी, मैंने डिसाइड किया वो 400 लोगों को छोड़कर, जिस कम्युनिटी में जब मैं जहाँ रहती हूँ, उन सारे लीडर्स को, 400 लीडर्स को मैंने छोड़कर अलग अपना रास्ता चुनने का मैंने फैसला लिया था। एक ऐसा रास्ता
जो मुझे फोर्सेज की तरफ लेके जा रहा था, एक रोशनी थी, उस रोशनी को आज मैं मानती हूँ, मैं आज प्राउडली बोलती हूँ कि मैंने फोर्सेज को चुनकर मैंने बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया। ये डिसीजन मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म कर दी। और मेरे साथ में आज मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मेरे साथ में जो लीडर्स काम कर रहे हैं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर पा रही हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैडम आज हमें इतना $, मिला, मैडम हमें इतना पैसा मिला, स्क्रीनशॉट देखने मिलता है, बहुत मजा आता है। कसम से ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे वजह से किसी की लाइफ में खुशियां आ रही है। तो आपको भी यही बोलूंगी साथियों, यहाँ पर जितने लोग हैं, बस आपको अगर फोर्सेज जितना समझ में आया है, बस आंख बंद करिए, एक भरोसे को आप ये सोचिए कि इस सिस्टम में आपको पैसा आता नहीं बरसता है। बस थोड़ा सा अगर आपको समझ में आया है, ज्वाइन करने का डिसीजन लीजिए। जैसे आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन सीखते सिखाते आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे आपको खुद को नहीं पता होगा। बस यहाँ पर आपको बड़े स्लॉट आना है दोस्तों, और आपकी जो टीम है डुप्लीकेट करना है, उनको बड़े स्लॉट पर लेकर जाना है दोस्तों। और जितना डायरेक्टली हो सकता है, जितने डायरेक्ट आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, उतने डायरेक्ट स्पॉन्सर्स को आपको बढ़ाना है। दैट्स इट, यही बिजनेस है, बस इतना ही काम करना है। और यहाँ पर आप ऐसे करते करते करोड़ों इनकम कहाँ कमा लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। बस यही बोलना चाहती हूँ कि मेरा मिशन ये है सर, कि मैं तो यहाँ पे डेफिनेटली करोड़पति बनूंगी। मेरे साथ में जो 100 लोग हैं उनको मैं डेफिनेटली यहाँ से करोड़पति बनाऊंगी, यानी बनाऊंगी। जब तक मैं नहीं बनूंगी, जब तक वो नहीं बनेंगे, तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। ओके सर, थैंक यू, आपने मुझे इतना बोलने का, सुनने का मौका दिया। मैं दिल से शुक्रिया मानती हूँ इस बात का। जय हिंद, जय फोर्सेज सर। जय प्रसाद मैम, जय प्रसाद। तो इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और एंड आई होप कि फ्यूचर में भी आप सभी लोग साथी इसी तरीके से कोऑपरेट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। साथियों, जब हम एक्सपीरियंस शेयर करने की बात करते हैं, टेस्टिमोनियल की जब बात करते हैं, तो हमारा टेस्टिमोनियल हमें कोशिश करनी चाहिए बड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्पी होना चाहिए। शॉर्ट इसलिए होना चाहिए कि और बहुत से साथी होते हैं, उनको भी हमें थोड़ा मौका देना होता है। और क्रिस्पी इतना होना चाहिए कि हर किसी को सुनने में बड़ा मजा आए। शॉर्ट एंड क्रिस्पी का यही मतलब होता है, हमें बताना होता है अपने बारे में, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम इस काम को करने से पहले, फोर्सास को करने से पहले हम क्या काम कर रहे थे, और अब फोर्सास के अंदर हमने क्या अचीव किया है, और हमारी क्या ड्रीम्स हैं। और इस तरीके से अगर हम अपने टेस्टिमोनियल को बनाते हैं, तो वो टेस्टिमोनियल सभी को सुनने में अच्छा लगता है, और सभी लोग जो है, और ज्यादा से ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसके अंदर भाग ले पाते हैं। सो आई होप कि हम सभी लोग जो है इस चीज का थोड़ा ख्याल रखेंगे कि अपना जो टेस्टिमोनियल है उसको शॉर्ट एंड क्रिस्पी बनाएंगे, जिससे कि सभी लोग हमारे टेस्टिमोनियल को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। बाकी ट्रेनिंग की जो पार्ट्स की जो बातें होती हैं, ट्रेनिंग में क्या क्या हमें किस तरह से काम करना है, कैसे कैसे करना है, तो वो हम लोग सब ट्रेनिंग के अंदर सीखते हैं। मेरी बात अगर किसी को थोड़ी सी भी चुभ रही हो तो प्लीज उसको माइंड मत करिएगा। ये सिर्फ सिखाने के पर्पज से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे टेस्टिमोनियल का हिस्सा बन पाए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड वंस अगेन गोला सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा वंडरफुल प्लान रखा। एंड साथियों, अब आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। सो कल हम मिलेंगे सेम इसी लिंक से और इसी पासवर्ड से। और मैं आपको बता दूं कि कल का जो प्लान है वो स्मार्ट बोर्ड पे होने वाला है और बिल्कुल मेरे साथ रहेगा। तो बिल्कुल भी कल के प्लान को तो मिस आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल ठीक 8 बजे ये जो मीटिंग है, सेशन है हमारा, हाउसफुल हो जाएगा। सो कल मिलते हैं आपसे ठीक किसी टाइम पे, एंड थैंक यू सो मच। जय फोर्साज, विश यू ऑल द बेस्ट।